हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह की शुरुआत हुई मेरी एक्सरसाइज से। बट यस, एक्सरसाइज करने के पहले आज मैं ज़रूर गई थी वॉकिंग के लिए भी, बहुत दिनों के बाद। बट ज़्यादा तो नहीं, 2000 स्टेप्स चले मैंने। बट यस, आई वाज स्टिल वेरी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मैं कुछ तो वॉक की। सो यस, आई कुड वॉक 2000 स्टेप्स इन द मॉर्निंग, विच इज़ ग्रेट। एंड फिर थोड़ा बहुत वॉक किया, फिर उसके बाद आई केम होम। पर घर आके फिर मैंने एक्सरसाइज की, जबकि बहुत गर्मी हो गई थी आज। बट आई सेड कि चलो वापस से थोड़ा सा ट्रैक पे आए हैं तो लेट्स डू इट। वैसे मैं करती थी बीच में वॉकिंग एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और जिम भी जा रही थी, थोड़ा कभी कभी स्विमिंग जा रही थी। बट फिर बीच में मेरा थोड़ा सा स्टॉप सा हो गया था और उतना अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा था। येस, बिकॉज ऑफ माई वर्क एज वेल। But I thought, again I have to do it before my work starts, because as I said earlier as well कि एक बार काम पे बैठ जाओ तो कुछ नहीं हो पाता। But yes, इसी के साथ मेरी वर्कआउट जब ख़त्म हुई तो I came into the kitchen। मैंने रात को भिगोए थे हरे मूंग, तो हरे मूंग मैं देखने चली आई कि चलो फ्रिज से निकाल के रख दो तब तक। और फिर थोड़ी वर्कआउट बाकी थी मेरी वैसे, तो मैंने फिर से आके थोड़ा सा सोचा चलो वेट्स भी मार लिया जाए, क्योंकि मिक्स काइंड ऑफ वर्कआउट किया मैंने। ऐसा कोई मुझे बहुत पर्टिकुलर पता तो है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग की, स्टार्टिंग में वार्म अप किया। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत वेट्स भी कर लूँ। और बस फिर ये वेट्स में भी मैंने 10-10 का सेट किया, और ईच सेट 10 का किया। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे 2 सेट्स किए, राइट। सो दिस इज़ फॉर माई आर्म्स बेसिकली। थोड़ा बहुत जो मुझे पता है उतना मैं करती हूँ। एंड उसके बाद मैंने ये काफ मसल्स वाले एक्सरसाइज किया, जिसमें से थाइज एंड काफ मसल पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रेच होता है। इस पर आता है, हमें थोड़ा सा हीट फील होता है। तो वैसे तो मैं सख्त हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गई, बुरी तरह थक गई थी। बट स्टिल मैंने आगे का थोड़ा कंटिन्यू किया, अगेन थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की, रिलैक्सेशन काइंड ऑफ किया। और उसके बाद मैंने वैसे योगा भी किया था, उसके क्लिप्स मैंने नहीं डाले, थिंकिंग कि आप लोग बोर ना हो जाओ। तो थोड़ा बहुत योगा किया, कुछ पोजेस जो पता है, 1-2, ज़्यादा नहीं। एंड थोड़ा सा मेडिटेशन करके देन मैं उठ गई, आई गॉट अप। और फिर आके तो भूख लग चुकी थी, इट वाज ऑलमोस्ट 9:30 बाय देन। तो फिर मैं आई और मैंने कहा चलो फटाफट प्रोटीन शेक बना लिया जाए। तो फिर क्या था, प्रोटीन शेक बनाना शुरू। फिर प्रोटीन शेक के बाद मैंने की अपने नाश्ते की तैयारी। आप इसमें देख सकते हैं कि हरा मूंग जो मैंने भिगोए थे उसे पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक एंड नमक अपना हिसाब से आप डाल लीजिए। ये सब करके ग्राइंड कर लिया। मीनवाइल आप देख सकते हैं कि मैंने कल दही जमाई थी, एंड इट वाज एज़ यूजुअल अमेजिंग दही जमी थी। इट वाज वेरी टेस्टी। घर की दही है, मज़ा आता ही है खाने में। अब मैंने सोचा कि आज से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ला के दही जमाऊँ, बिकॉज़ ये तो हम 2 लोगों में फट से ख़त्म। बट येस, लेट्स नॉट मिस माई पेसरट्टू बोल सकते हैं आप इसको, पेसरट्टू डोसा, बिकॉज दिस इज़ मेड ऑफ ग्रीन मूंग दाल। और इसको मैंने बहुत अच्छे से, और मेरे को हरी धनिया का फ्लेवर आई रियली लाइक, तो मैंने इसमें हरी धनिया चॉप करके डाली थी, ग्राइंड नहीं की थी। और थोड़ा मैंने वैसे रख दिया था स्प्राउट करने के लिए। बट आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, और इस पर लगा दिया है एक थोड़ा सा घी और दही, और हरी चटनी भी बनाई थी, दैट्स नॉट हियर इन द पिक्चर। बट बहुत टेस्टी क्विक हरी चटनी बन गई। चलो भाई, खाना खाने का टाइम हो गया है, लंच कर लिया जाए। वर्क फ्रॉम होम के बीच में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाना खाने का टाइम नहीं मिल पाता। सो व्हाट हैपेंड टू माय कैमरा? आई थिंक आई एम विजिबल नाउ। अच्छा, ये एफिल टावर हटा देती हूँ, थोड़ा बहुत बीच में आ रहा है। बट एनीवेज, तो आप सोच रहे होंगे, एक सेकेंड, या तो आप सोच रहे होंगे कि घर पे कौन इतना रेडी होके करता है काम। लेकिन क्या है कि हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम में रहते हैं, तो हमें कभी भी कैमरा ऑन करना पड़ता है। अब जब कैमरा ऑन करने के लिए कोई बोल देगा, या मे बी बोलेगा नहीं, बट मे बी अगर कैमरा ऑन करना पड़ जाए, तो उस समय वो जो वीडियोस नहीं आते हैं इंस्टाग्राम पे
कि कोई भाग रहा है ज़ोर से कपड़े ढूंढने के लिए, मेकअप करने के लिए और समथिंग, तो हम वो सिचुएशन से बचना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर समय जैसे ही मॉर्निंग में अपने काम पे बैठते हैं, हम कोशिश करते हैं रेडी होके ही बैठ जाए, ताकि वो सिचुएशन आए ही ना कि हमें यहाँ वहाँ भागना पड़े चीज़ों के लिए। सो दैट्स व्हाट वी ट्राई, आई मीन दैट्स व्हाट आई ट्राई एट लीस्ट, दैट्स हाउ माई वर्क इज़. So yes, ever ready for my work, but before that, let me quickly have my lunch. तो इसी के साथ हमारा लंच रेडी है. That's what I'm having for lunch today. You can see. So ये है जवारी की रोटी, बहुत सारी सब्ज़ी, घर का होममेड दही और ककड़ी और हरी चटनी. आज सुबह मैंने नाश्ते के साथ हरी चटनी भी बनाई थी. इट्स अ क्विक हरी चटनी. उसमें बस धनिया था और ग्रीन चिलीज, टोमेटो. वेरी क्विकली आई मेड इट. सो यस, एंड लेते हुए हम करेंगे अपना लंच और फिर करेंगे ऑफिस के काम कंटिन्यू. बस आज का काम ख़त्म करते करते रात के बज गए 8:30 और फिर काम ख़त्म करने के बाद हम गए बाहर. बट घर आने के बाद डिनर करते वक्त आई वॉज सीइंग माई ब्रदर्स व्लॉग. तो इस व्लॉग में आपको मिल सकती है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हेल्थ रिलेटेड, और 75 हार्ट भी करी है मेरी फैमिली. तो जाके देखिए ये व्लॉग और लीजिए बहुत सारे बेनिफिट्स. मैं आपको इसके चैनल का नाम भी देने वाली हूँ, ज़रूर देखिए. आपको दी जो लोग 400 ग्राम कुक्ड राइस खा रहे हैं वो 4 रोटी खा ले, 2 सुबह 2 शाम को. अब 2 सुबह 2 शाम को रोटी और सिर्फ सब्जी नहीं खाना है. चिकन या फिर प्रोटीन वेज वालों के लिए मैंने बताया था पनीर या तो सोयाबीन, बट उनको फिर कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, वो एक अलग ही मैटर है. उसमें मैंने वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हैं. वेज डाइट मम्मी का मैंने वीडियो बनाया था, आज सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए. तो चिकन में मैं अभी रेगुलरली 700 ग्राम्स चिकन खा रहा हूँ, साथ में 2 स्कूप प्रोटीन, क्योंकि मैं 100 किलो का हूँ. 200 ग्राम मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे बॉडी बनानी है. इसलिए आप लोगों के लिए भी, अगर आपको अच्छा मस्कुलर वेट रखना है और एकदम वो ऐसे फ्लैट टमी चाहिए, तो आप भी अपने बॉडी वेट अगर 50 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन टारगेट कीजिए. और अगर आप एजेड है और आपको नॉर्मली फिट रहना है, मुझे पतला होना, मुझे फिट रहना है और एनर्जेटिक रहना है, तो कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट. उसके चैनल का नाम 10th इमोशन फिल्म्स, सब्सक्राइब कर सकते हैं. चलिए भाई, अब सोने का टाइम आ गया है और थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ बढ़ गई है. बट वैसे हम टीवी देखते देखते एक दिन बाहर ही सो गए, तो हमने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ आ रहा है बड़ा मज़ा, तो चलिए बाहर ही सो लिया जाए. तो इसी के साथ गुड नाइट दोस्तों. इसी के साथ मिलते हैं कल.